ओम नमः शिवाय। नमस्ते। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 17 सितंबर 2021 को। सूर्य सिंह राशि से निकल करके कन्या में प्रवेश करेंगे और ये जो परिवर्तन होगा शाम को 4:34 पे होगा। कैसे ये प्रभाव आपको मिलेगा उसी के ऊपर बात करूंगी। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स को थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिए, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोग को पता चल पाए। चलिए अब इस ट्रांजिट की बात करते हैं। अभी तक क्या था कि सूर्य अपने खुद के घर में थे, सिंह राशि में थे, तो काफ़ी मजबूत स्थिति में थे। अब यहाँ से निकलेंगे और कन्या में आएंगे। कन्या इनके मित्र का घर है, बुध का घर है, और यहाँ पर बुध हो चुके भी होते हैं जो कि सूर्य के मित्र हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो सभी के लिए सूर्य कन्या राशि में भी अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इनको नक्षत्र मिल रहे हैं, एक तो चित्रा रहेगा, स्वाति और विशाखा। चित्रा के 2 चरण रहेंगे, स्वाति के 4 रहेंगे, विशाखा के 3 चरण रहेंगे। तो नक्षत्र जो इनको मिल रहा है मंगल का, वो अच्छा है इनके लिए। राहु के नक्षत्र से निकलेंगे, वो थोड़ा सा, चूंकि सूर्य का राहु के साथ में संबंध उतना अच्छा नहीं होता, तो जो स्वाति वाला टाइम पीरियड रहेगा वो थोड़ा सा औसत रहेगा। जब ये गुरु के नक्षत्र से जाएंगे तो वहां पे अच्छा परिणाम मिलेगा। तो आप लोगों की कुंडलियों में जहाँ पे मंगल की दोनों राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, मंगल जहाँ बैठा है, राहु जहाँ बैठा है, और राहु का जो स्वामी ग्रह है वो भी जहाँ कुंडली में बैठा है, जिन हाउसेस की लॉर्डशिप लेकर के, वहाँ का साथ में गुरु की जो दोनों राशियां हैं, धनु और मीन, और गुरु जहाँ बैठे हैं, इन सारे हाउसेस से मिलकर के आपको संयुक्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये परिणाम आपको तब ज़्यादा प्रभावी रूप से दिखेगा जब आपकी कुंडली में, आपके वर्तमान समय में कहीं सूर्य की महादशांतर प्रत्यंतर चल रही होगी, तब आपको ये रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में बात करूंगी तुला से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए कि कैसे सूर्य अपना प्रभाव देंगे। देखिए, सूर्य ग्रह क्या है, बहुत ही रॉयल प्लैनेट है। ये किंग है, राजा है, प्रशासन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्डर देना, क्योंकि राजा है सूर्य, तो इसको इन सब कार्यों में रुचि है। कन्या की जो राशि है वो बुध की मूल त्रिकोण राशि है, बुध वहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, और व्यापार की राशि है, क्योंकि जो कन्या राशि है वो काफ़ी बिजनेस ओरिएंटेड या सर्विस से जुड़ करके लोगों से, और दूसरा क्या है कि वो रोग ऋण शत्रु वाली भी राशि होती है कन्या। तो ऐसे हाउसेज में जब सूर्य आएंगे तो कुल मिलाकर के अच्छी स्थिति में रहते हैं, क्योंकि एक तो उनको राशि का सपोर्ट मिल जाता है, और अगर नैसर्गिक पत्रिका की बात करें तो कन्या राशि जो होती है वो मेष लग्न की पत्रिका में छठे भाव की राशि बनती है। तो छठे से, चूंकि वहाँ पे रोग है, डिजीज है, और फाइट करने वाली चीज़ें हैं, कंपटीशन है उस हाउस में, तो इन सारी चीज़ों से सूर्य बहुत अच्छे से फाइट कर पाते हैं, और राशि का भी सपोर्ट मिलता है। तो कुल मिलाकर के सूर्य कन्या राशि में अच्छा रिजल्ट देते हैं, खराब रिजल्ट नहीं देते हैं। इस तरीके से आप इस गोचर को समझेंगे तो परिणाम निकालना आपको आसान हो जाएगा। और आप लोग अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से मिला करके इस सूर्य के ट्रांजिट परिणाम को समझिएगा, तो आपको काफ़ी क्लियर पता चलेगा। तुला के लिए बात करते हैं तो सूर्य आपके लिए 11वें भाव के मालिक हैं और जा रहे हैं 12वें भाव में गोचर में। इनकम का मालिक अपने से द्वितीय भाव में जा रहा है, लेकिन द्वादश भाव में जा रहा है। खर्चे तो अवश्य होंगे आपके, क्योंकि जो ओवरऑल इनकम है वो आपके व्यय के भाव में जा रही है। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, चूँकि 12वां भाव व्यय का है, मंदिर का है, तीर्थ का है, और जेल का भी है, यात्राओं का है, विदेश का है, इन्वेस्टमेंट का भी है, तो खर्च तो होंगे। तो आप ऐसा प्लान करिए कि खर्चे आप किसी इन्वेस्टमेंट पे कर दीजिए, प्रॉपर्टी पे कर दीजिए, ऐसी चीज़ों पे आप खर्च करेंगे तो आपका ये पैसा वेस्ट नहीं होगा, आगे चल करके आपको ये फ़ायदा दे देगा। अगर आप ये प्लानिंग नहीं कर पाते हैं तो पैसे तो अनावश्यक व्यय होंगे, क्योंकि प्लैनेट है वो जब गोचर करने में आएगा तो अपनी एनर्जी का तो रिजल्ट वो देगा ही देगा। तो आप समझ करके इस चीज़ को, पैसे को इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर लीजिए। जब सूर्य आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो आपके छठवें भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो कुछ डिस्प्यूट वगैरह होंगे, कुछ बीमारियां वगैरह होंगी, वो सारी चीज़ें ये ठीक करने का काम करेंगे। किसी से वाद विवाद वगैरह होगा, उन क्षेत्रों में आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। लेकिन 12वें में चूंकि सूर्य रहेंगे तो ये आपकी आइज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो आपकी आंखें हैं उसमें दिक्कत आ सकती है। और साथ में जो लोग मैरिड लोग हैं उनको अपने संबंधों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य 12वां भाव जो होता है अपना
बेट का भी होता है, तो सूर्य जैसा प्लेनेट वहाँ आता है तो अहम टकराव ये सारी चीज़ें भी देता है। तो थोड़ा सा तुला वालों को अपने लाइफ पार्टनर के साथ का जो संबंध है वहाँ पे बैलेंस होकर के चलना चाहिए। थोड़ा सा आप अपने आइज़ का ध्यान रखिएगा, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस तरीके से आप इस गोचर को ले सकते हैं। खर्चों को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उस फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए सूर्य आपके 11वें भाव में आ रहे हैं, 10वें भाव के मालिक होकर के 11वें में आ रहे हैं। तो वृश्चिक वालों के लिए गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। 11वें भाव में सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। 10th के लॉर्ड होकर के प्रोफेशन, नेम, फेम, प्रतिष्ठा जहाँ से मिलती है उसकी लॉर्डशिप लेकर के लाभ के भाव में आ रहे हैं। हर एक तरह से आपके व्यवसाय में वृद्धि हो जाएगी, प्रोफेशन में वृद्धि हो जाएगी। हो सकता है कुछ पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाए, जितने भी वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग हैं। बच्चों के साथ संबंधों में जो रहेगा थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके चलने की जरूरत रहेगी, क्योंकि इनकी दृष्टि जाएगी 5वें भाव पे। हालांकि क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी, काफ़ी आप क्रिएटिव मोड में आ जाएंगे। जो लाभ आपको होंगे आपके फ्रेंड सर्कल के द्वारा आपको लाभ मिल सकता है। जो आपके हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो जिनके अंडर में आप काम करते हैं, जो आपके बॉसेस हैं, उन लोगों के द्वारा लाभ के योग निर्मित हो सकते हैं। बड़े भाई बहन वगैरह आपके लिए कुछ पैसों से संबंधित सपोर्ट कर सकते हैं, या उधर फ्रेंड सर्कल से, इन चीज़ों से, चैरिटीज के कार्यों से, इन सब कार्यों के द्वारा आपको पैसों की इनकम होगी। काफ़ी अच्छा गोचर रहेगा वृश्चिक वालों के लिए। नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, हर एक तरह से आपके लिए काफ़ी शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा। आने वाला जो 1 महीना है वृश्चिक के लिए काफ़ी अच्छा ट्रांजिट है। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 10th हाउस में आ रहे हैं। 10वें भाव में सूर्य का आना बहुत अच्छा है। आपके लिए पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, क्योंकि 10वें भाव में सूर्य आते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं और वहाँ पे हर तरह से आप लाइट में आ जाएंगे। बहुत ही जो आपकी पर्सनालिटी होगी वो उभर के आएगी। प्रमोशन होने के योग बनेंगे। कुछ भी आपका कार्य व्यवसाय होगा वहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। कुछ व्यापार बिजनेस जो चीज़ें कहीं रुकी रही हों, फंसी रही हों, उसमें कुछ प्रोग्रेस हो सकती है। ओवरऑल ये है कि धनु वालों के लिए भी सूर्य का गोचर काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा। भाग्य का, पिता का, इन सारी चीज़ों का आपको सपोर्ट मिलेगा। पिता की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हैं उनको अपने पढ़ाई लिखाई, इन सारी चीज़ों के द्वारा लाभ के योग निर्मित होंगे। बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है। धर्म का मालिक आपके कर्म भाव में आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा गोचर है आपका। आपको फ़ायदा लेना चाहिए इसका। गवर्नमेंट के द्वारा आपको लाभ हो सकता है। कुछ लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दे रहे होंगे, धनु वाले लोग, हो सकता है इस टाइम पीरियड में उनको उसमें भी सक्सेस मिल जाए। बहुत ऊंचे पदों पे जाना, जिस जॉब में आप हैं वहाँ से आपको कुछ प्रमोशन हो जाए और आप अच्छी जगह पर पहुँच जाएं, ऐसे योग होंगे। तो काफ़ी अच्छा गोचर है आप लोगों के लिए, धनु वालों के लिए। पूरी एनर्जी लगा करके आप काम करिए और आने वाले 1 महीने में हो सकता है ईश्वर आपके लिए कुछ प्रमोशन जैसी चीज़ें दिखाएं। बहुत अच्छा गोचर है आपके लिए। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, जो मकर लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए सूर्य आपके 8वें भाव के मालिक हैं और आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं। भाग्य भाव में सूर्य का आना, मकर के लिए सूर्य जो है बहुत अच्छा ग्रह नहीं होता है, अष्टमेश होता है और भाग्य भाव में आ रहा है। जर्नीज वगैरह आपके लिए लेके आ सकता है। कुछ यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके लिए तीर्थ यात्राएं हों, विदेश से लाभ, विदेश से आपका संबंध बन सकता है। कुछ एजुकेशनल ट्रिप आप कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। पिता से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पिता के साथ संबंधों का भी ध्यान रखिएगा, पिता के हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा और उनसे कोई वाद विवाद, वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। क्योंकि 9वें भाव से जो सूर्य का गोचर होता है बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है और आपके अष्टमेश हैं सूर्य, तो भाग्य भाव में आएंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस भी पैदा करेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा ये गोचर जो लोग किसी भी तरह की आध्यात्मिक एक्टिविटीज से जुड़ करके कार्य करते हैं, चाहे वो अकल के फील्ड से जुड़े हुए हों, एस्ट्रोलॉजर हों, रिसर्चर हों, ऐसे जो लोग होंगे उनके लिए 9वें भाव से भी जो सूर्य जाएगा तो कोई नेगेटिव परिणाम नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे राशि कन्या की है, एक सपोर्ट मिलेगा सूर्य को। तो रिसर्च ओरिएंटेड जो लोगों का कार्य व्यवसाय है वहाँ पर सूर्य आपको अच्छा परिणाम दे देंगे। कोई आप थीसिस वगैरह लिख रहे हों, किसी तरह के पीएचडी से, जो हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो आपके लिए अच्छा करेंगी। आत्मविश्वास आपको ज़रूर बढ़ेगा। और एक चीज़ और भी रहेगी आप लोगों के लिए कि जो गोचर रहेगा आपके लिए, ये अष्टम के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में आएंगे, 3rd से संबंध बनाएंगे। तो जो ये 3, 8 और 9 का संबंध बनाएगा ये आपके लिए एक
डिस्टेंस, अच्छी खासी डिस्टेंस आपके लिए, मतलब कुछ यात्राएं करवा सकता है, विदेश यात्रा जैसी स्थिति पे भी आपको लेके जा सकता है। ये एक अच्छी समझने वाली चीज़ रहेगी, क्योंकि गुरु भी आपके बैठे हुए हैं लगन में और सूर्य आ जाएंगे आपके 9th हाउस में। तो जो ये त्रिकोण का संबंध बनेगा, नवम पंचम का जो संबंध बनेगा गुरु से, क्योंकि गुरु आपके लिए 3rd के भी लॉर्ड हैं और द्वादश के भी लॉर्ड हैं और आपके नीच के होकर के आपके लग्न स्थान में आ रहे हैं और सूर्य से इनका कनेक्शन बनेगा। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, मकर वाले जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग विदेश जाने का कुछ प्लान कर रहे हैं, विदेश से जुड़ करके कुछ कार्य व्यवसाय करना चाह रहे हैं, वहाँ से कुछ आप एजुकेशन, इस तरह की चीज़ों को अभी तक आप प्लान कर रहे थे, तो ये महीना आपको ये सब चीज़ों में सक्सेस दिलवा सकता है। विदेश यात्रा, विदेश में जाकर के पढ़ना लिखना, हायर स्टडी, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मकर के लिए भी कुल मिलाकर के ठीक कहा जाएगा। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए जो सूर्य है आपके 7th हाउस का लॉर्ड है और आपके अष्टम भाव में आ रहा है। सप्तमेश का अष्टम में आना, देखिए ससुराल पक्ष से आपको लाभ करवा सकता है, धन प्राप्ति की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये जो समय रहेगा आप अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी दृष्टि जाएगी द्वितीय भाव पे, तो अपनी वाणी के द्वारा, अपने अहम ईगो के द्वारा आप हो सकता है कि कोई वाद विवाद, घर में तनाव, कलह, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि कुंभ वालों के लिए भी सूर्य कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं होते हैं, हालांकि सप्तमेश हैं, केंद्र के मालिक हैं, लेकिन फिर भी अष्टम में जाएंगे ये सूर्य, मित्र के घर में जाएंगे कन्या राशि में। तो यहाँ पर ये आपको जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ करवा सकते हैं, विशेष रूप से जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके द्वारा। ससुराल पक्ष से लाभ के योग आपके लिए निर्मित होंगे, पैतृक संपत्ति का आपको लाभ होगा, कुछ भी परिवार में पैसे वसूल से संबंधित जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का आपको लाभ होगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि जो लोग गूढ़ विषयों से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, क्योंकि अष्टम में जब सूर्य आता है तो 8वां स्थान जो होता है वो गड्ढे का स्थान होता है, रहस्य का स्थान होता है, उसकी लॉर्डशिप वृश्चिक के पास होती है। तो वृश्चिक राशि जो है वो शोध की राशि है, डीप गहरे विषयों की को दिखाती है, और वहाँ पे सूर्य आएंगे तो ये जो समय रहेगा, एक चीज़ का आपको और भी ध्यान रखना होगा कि जो लोग किसी तरह का इलीगल काम करते हैं, गलत कार्यों में लिप्त होते हैं, ऐसे रिलेशंस में इन्वॉल्व होते हैं जो नहीं उचित है, तो यहाँ पर आकर के सूर्य आपकी बहुत सी चीज़ों को उजागर भी कर सकते हैं। तो जितने भी कुंभ लगन राशि वाले लोग हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपनी एक्टिविटीज़ को भी लेकर के आप थोड़ा केयरफुल हो जाइएगा, क्योंकि अष्टम का जो सूर्य होता है कई बार, क्योंकि 8वें भाव में सूर्य आएगा तो उस जगह पे लाइट डालने का काम करेगा, और 8वां भाव नैतिक कार्यों का भी भाव होता है, रहस्यों का भी होता है। तो जिन लोगों की इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ या संबंध होंगे तो उनको इन चीज़ों के प्रति सतर्क होकर के रहना चाहिए। एटलीस्ट 1 महीने तक तो आप सावधान होकर के रहो ही। धर्म, कर्म, आध्यात्म, इन चीज़ों में रुचि लेना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा, क्योंकि 8वां भाव गूढ़ विषयों का है और सूर्य आत्मा का कारक ग्रह होता है, और जब अष्टम भाव से गुजरता है तो अगर आप अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगाते हैं, तब तो आपको यहाँ पर सूर्य सेफली निकाल के लेके जाएंगे, बचा करके लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप गलत कार्यों में लिप्त होंगे तो यही सूर्य आपको डिफेम भी कर सकता है, अपयश दे सकता है। इस तरीके से आप इस गोचर को समझिए। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके 6ठे भाव के मालिक होकर के सूर्य आपके 7वें भाव में आ रहे हैं। लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके संबंधों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य वहाँ पे कन्या की राशि में आएंगे, लेकिन 6ठे भाव की ऊर्जा को लेकर के आएंगे। तो 7वें भाव से सूर्य का गोचर अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे उनके शत्रु ग्रह जो तुला की राशि होती है, शुक्र की, वो पड़ती है। तो शुक्र के घर में तरीके से सूर्य आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे मीन वालों के लिए मिथुन की राशि रहेगी, सॉरी कन्या की राशि रहेगी, लेकिन जो उनको बैकग्राउंड से एटमॉस्फेयर मिलेगा वो शुक्र का मिलेगा। तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि आप अपने जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर से वाद विवाद करें। हालांकि आपका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि लगन के ऊपर उनकी दृष्टि जाएगी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। तो आप अपने आत्मविश्वास की वृद्धि करिए, उससे फ़ायदा लीजिए। लेकिन लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, और लोगों की हेल्थ नहीं खराब होने पाए, इसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये हो सकता है कि सडन किसी तरह की हल्की फुल्की जो चीज़ें होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो सारी चीज़ें भी उभार सकते हैं या विवाद भी करवा सकते हैं, क्योंकि 6वां भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है, उसकी लॉर्डशिप लेकर के आपके 7वें भाव में आ रहे हैं। तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर के सजग रहिएगा, उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये सूर्य आएगा तो ये डिस्प्यूट करने का, डिस्टेंस देने का भी काम करेगा। हालांकि राशि अच्छी है, इसलिए सपोर्ट करेगा, बचाने का प्रयास करेगा, लेकिन आप खुद को बैलेंस करके संभालते हुए बढ़िएगा।
आशा कर रही हूँ कि आप इस गोचर को समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये सूर्य आपको प्रभाव देंगे कन्या राशि में आकर के। ओवरऑल ये है कि कुल मिलाकर के चूंकि इनको राशि का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा, तो ये गोचर आप सभी लोगों के लिए बहुत नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर भी वृश्चिक और धनु के लिए तो ये गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा, तुला के लिए औसत रहेगा, कुंभ के लिए औसत रहेगा और मीन के लिए भी औसत रहेगा। जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।